Good morning, students. Today we are going to study about future continuous tense. Before teaching this tense, I have already completed 4 tense of present tense and 4 of past. Students, as we know that future continuous tense is used for the action which will be going on some time point in future. स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस का यूज़ उन एक्शंस के लिए करते हैं जो दिए गए समय पर कोई काम फ्यूचर में चल रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नो द एडवर्बियल वर्ड नाउ. तो एडवर्बियल वर्ड ऑफ दिस टेंस इज एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस आवर प्लस टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर. स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और एट दिस आवर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्बियल वर्ड है. यदि किसी भी सेंटेंस में केवल ये एडवर्बियल वर्ड मिलते हैं तो हम इनके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ न करके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. और एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट और एट दिस आवर के साथ यदि फ्यूचर के एडवर्बियल वर्ड हैं जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर आ रहे हों तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना पड़ेगा. आप इसके लिए बाध्य हैं क्योंकि एग्ज़ाम में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट देख करके फिर फ्यूचर के एडवर्बियल वर्ड दिए जाते हैं. आइए स्टूडेंट्स और देखते हैं आगे. इसी तरह से इन दीज डेज के बाद में स्टूडेंट्स बच्चों नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर और यानी फ्यूचर के एडवर्बियल वर्ड हो तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करना है. स्टूडेंट्स इसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक फॉर्मूला और है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस भी जुड़ता है. लेट्स नो असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर विल और सेल में से एक, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस एडवर्बियल वर्ड लिखते हैं स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल, सी विल बी प्रिपेयरिंग हर लेसन एट दिस टाइम टुमारो. वह इस समय अपना लेसन तैयार कर रही होगी. तो यहाँ एट दिस टाइम भी दिया हुआ है और टुमारो भी दिया हुआ है. एट दिस टाइम केवल आता हो तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है, यानी सी इज़ प्रिपेयरिंग हर लेसन एट दिस टाइम यदि ऐसा हो तो. और यदि टुमारो या फ्यूचर के कोई भी एडवर्बियल वर्ड दिए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या टू नाइट या टुमारो, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे जैसा कि इस सेंटेंस में किया हुआ है. नेक्स्ट इज आई शैल बी टीचिंग स्टूडेंट्स एट दिस मोमेंट. स्टूडेंट्स एट दिस मोमेंट यहाँ टुमारो या नेक्स्ट डे और आपको यूज़ करना है. तो इस समय या इसी क्षण मैं कल बच्चों को पढ़ा रहा हूँगा. स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले टेंस में एट दिस टाइम के साथ टुमारो नहीं लगा हुआ था तो ये टुमारो मैंने यूज़ कर लिया है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एट 8 PM टू नाइट, यानी आज की रात 8 बजे महेश विल बी वॉशिंग डिशेज. महेश वो अपने बर्तनों को धो रहा होगा. तो देखिए स्टूडेंट्स मैन ये एट 8 PM टू नाइट यानी दिए गए समय पर और साथ में फ्यूचर का एडवर्बियल वर्ड हो आज की आने वाली रात, तो इसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है. स्टूडेंट्स इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला अपना वही होता है कि विल और शैल के बाद में नोट रखना होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद. तो इसमें सीधे एग्जांपल समझाए गए हैं. आई शैल नॉट बी गोइंग टू बेड लेट टू नाइट. आज की लेट रात तक मैं बेड पर सोने के लिए नहीं जा रहा हूँ. नेक्स्ट एग्जांपल, द चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस आवर टुमारो. बच्चे कल इस समय यानी इन घंटों के दौरान खेल नहीं रहे होंगे. और देख रहे हैं कि आप निगेटिव में विल के बाद नोट लगा हुआ है, यानी विल और शैल के बाद नोट आता है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, चाहे वो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट पे कंटिन्यूस टेंस हो. इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, आई शैल नॉट बी वेटिंग व्हेन शी अराइव्स टू नाइट. आई शैल नॉट बी वेटिंग, मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा. व्हेन शी अराइव्स टू नाइट, जब आज की रात वो पहुँचती है. तो देखिए स्टूडेंट दो सेंटेंस है. आई शैल नॉट बी वेटिंग ये लॉन्गर एक्शन है जो फ्यूचर में चल रहा होगा, और उसके बाद में देखिए दूसरा एक्शन और होता है उसके यहाँ पहुँचने का है. तो व्हेन शी अराइव्स टू नाइट, तो दूसरा एक्शन जब फ्यूचर में होता है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में लेते हैं,
और जो एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूसली चल रहा है उसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस काम में लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चों फॉर्मूला वही है जैसा कि हम और टेंस में करते आते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं, तो विल और सेल को पहले रखा है, सेल आई और वी के साथ और बाकी सब के साथ विल का यूज़ करते हैं, प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्बियल वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे विल ही गोइंग टू वर्क नेक्स्ट वीक, क्या वह अगले सप्ताह अपना काम करने जा रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, विल दे बी स्लीपिंग टिल लेट ऑन नेक्स्ट सैटरडे, क्या वे नेक्स्ट सैटरडे को लेट तक सोने जा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल द गर्ल्स बी स्विमिंग एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल लड़कियां इस समय तैर रही होगी। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्बियल वर्ड दिया हुआ है और टुमारो फ्यूचर का है, तो आप समझ रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन चुका है। इसी तरह से विल दे बी गोइंग होम एट दिस मोमेंट टुमारो, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एट दिस मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्बियल वर्ड है और टुमारो फ्यूचर का एडवर्बियल वर्ड है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस बन गए। अकेला एट दिस टाइम या एट दिस टाइम आवर या एट दिस मोमेंट हो तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें, और अदरवाइज फ्यूचर के एडवर्बियल वर्ड साथ में दिए हुए हो तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें। स्टूडेंट्स यूजेस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है यूजेस, इसी में से एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम पॉइंट इन फ्यूचर, बच्चों उन एक्शन के लिए जो फ्यूचर में किसी दिए गए समय पर कोई काम चल रहा होगा, किसी समय पर चल रहा होगा। जैसे स्टूडेंट्स विल बी अपीयरिंग इन एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, देखो ये दिया हुआ समय एट दिस टाइम और आगे फ्यूचर का एडवर्बियल नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है, तो उसका अर्थ ये होगा कि स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी इस समय अगले महीने एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होंगे या बैठ रहे होंगे। इसी तरह से आई शैल बी वॉकिंग एट 6 AM टुमारो, ये दिया हुआ समय यहाँ 6 AM है, मैं कल 6 बजे वॉकिंग कर रहा हूँगा। इसी तरह से दे विल बी लर्निंग प्लेइंग वोयलिन एट 10 AM नेक्स्ट डे, वे अगले दिन 10 बजे तक वोयलिन बजाना सीख रहे होंगे। नेक्स्ट यूजेज, इफ़ ए न्यू एक्शन विल टेक प्लेस इन बिटवीन ए लॉन्गर एक्शन in future then we use future continuous tense for longer action and simple present tense for a new action। बच्चों यदि फ्यूचर में दो काम हो, एक तो लंबे समय से चल रहा हो, उसके लिए तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें, और इसी दौरान यदि कोई एक्शन बाद में टेक्स प्लेस लेता है या बाद में कोई होता है तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, बॉयज़ विल बी हैविंग कॉफ़ी व्हेन आई रीच द शॉप, बच्चों इसमें दो एक्शंस हो रहे हैं, एक तो लॉन्गर एक्शन है बॉयज़ विल बी हैविंग कॉफ़ी और सेकंड है व्हेन आई रीच द शॉप, यानी लड़के हैं वो कॉफ़ी पी रहे होंगे, ये लॉन्गर एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा। तो जो लॉन्गर एक्शन फ्यूचर में चल रहे हैं उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और बाद में जो एक्शन हुआ है मेरा शॉप में पहुंचने का, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस काम में लेंगे। तो देखिए, बाद में मैं दुकान पर पहुंचा हूँ, यानी मेरे दुकान पर पहुंचने से पहले बच्चे कॉफ़ी पी रहे होंगे। इसी तरह से आई शैल बी वॉशिंग क्लोथ्स व्हेन लाइट गोज ऑफ, इसमें दो काम हो रहे हैं, व्हेन लाइट गोज ऑफ और दूसरा आई शैल बी वॉशिंग क्लोथ्स, यानी मैं कपड़े धो रहा, देखिए स्टूडेंट्स मैं कपड़े धो रहा हूँगा और उसके बाद में क्या है कि लाइट है वो चली जाती है, यानी फ्यूचर में जो काम दिए गए समय पर चल रहा हो उसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें, और जो काम बाद में होता है या इसी दौरान कोई काम दूसरा होता है या एक्शन टेक्स प्लेस होता है तो आप इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें। इसी तरह से स्टूडेंट्स, यू विल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन सी अराइव्स, या सी करें व्हेन सी अराइव्स टू नाइट, यानी आप उसका इंतज़ार कर रहे होंगे आज की रात जब वह पहुंच जाती है, यानी इसमें दो एक्शंस है, जो काम आप चल रहा था उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जैसे यू विल बी वेटिंग फॉर हर, आप उसका इंतजार कर रहे थे, व्हेन अराइव्स व्हेन सी अराइव्स टू नाइट, जब वह रात आज रात को पहुंचती है, तो उसी दौरान दूसरा काम कौन सा होता है उसके आने का, तो इसके लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया।
इसी तरह से स्टूडेंट्स, सी विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन हर मदर्स कम्स टू नाइट। बच्चों वह टीवी देख रही थी और उसके बाद में उसकी मम्मी के आने का काम होता है। तो दो एक्शन है, पहले लॉन्गर एक्शन के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और बाद वाले एक्शन के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी तरह से अजय विल बी राइटिंग एन एसे व्हेन आई रीच हिज होम, यानी जब मैं उसके घर पहुंच जाता हूं तो अजय उसमें वो लिख रहा होगा, एक ऐसे वो लिख रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से देखिए एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आई फिर ब्लैंक दिया था पहले, फिर डू माई वर्क एट दिस टाइम। इसमें आप देख रहे हैं कि केवल एडवर्बियल वर्ड एट दिस टाइम दिया हुआ है, तो इसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, जैसे आई एम डूइंग माई वर्क एट दिस टाइम। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, आई ब्लैंक डू माई वर्क एट दिस टाइम और साथ में टुमारो भी दिया हुआ है। तो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस आवर के साथ यदि फ्यूचर के एडवर्बियल वर्ड दिए हुए हों तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करने के लिए बाध्य हैं और यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आई शैल बी डूइंग माई वर्क एट दिस टाइम टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, thank you so very much for attending the class. I hope you have understood everything and I will do the best in the next video.